नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन करके अभी तक हम 11 पार्टों में क्वेश्चन 160 क्वेश्चन का टोटल अपलोड किया हुआ है। आज मैं इस वीडियो में 161 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करूँगा। तो दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका अभी रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपसे साथ ही साथ एक निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन जो है 161 नंबर क्वेश्चन है, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। रिवाइंडिंग यानी कोई मशीन है, उसका पुनः एक वाइंडिंग करनी है एक बार फिर। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसके स्टेटर में हम गर्म हवा भेजते हैं ताकि इसका अच्छा इंसुलेशन मिल जाए, और उसके बाद हम सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर से इसकी रिवाइंडिंग करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। वेजेज वेजेज यानी फच्चर, बांस की फट्टी होती है। इसका प्रयोग दो क्वाइलों के बीच में आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए वेजेज का प्रयोग किया जाता है। और वेजेज जो होती है बांस की फच्चर होती है, बोम्बो। तो ऑप्शन जो ए है अंपायर पेपर, गलत है। बी जो है कपास, ये भी गलत है। सी जो है बांस, बम्बो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है। अगर पिछले क्वेश्चन में अभी हम मोटर लिए थे, वहाँ पे हम रिवाइंडिंग किए थे। रिवाइंडिंग करने के बाद कोई भी मशीन का अगर हम सबसे पहले सप्लाई देने से पहले उसमें जो चेक करते हैं वो पोलैरिटी चेक करते हैं, यानी उसकी पॉजिटिव निगेटिव की पोलैरिटी अच्छे से कनेक्शन हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन जो ए है ग्राउंड टेस्ट, गलत है। बी जो है पोलैरिटी टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछा स्थिति में क्यों रखा जाता है। जब रोटर पे, जैसे स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन का जो रोटर होता है, इसमें 2 रिंग रहती है। ये रिंग एल्युमिनियम की भी हो सकती है और कॉपर की भी हो सकती है। बड़ी मशीनों में ये कॉपर की बनाई जाती है और छोटी मशीनों में ये स्लिप रिंग की भी छोटी मशीनों में ये एल्युमिनियम की भी बनाई जा सकती है। तो इस पे जो हम छड़ों को लगाते हैं तो ये ऐसे थोड़ी सी तिरछी रखी जाती है। तिरछा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जो लॉकिंग की प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, और इससे बलाघूर्ण जो होता है वो हाई मिलता है और अच्छा मिलता है, स्मूथ मिलता है। तो ऑप्शन जो ए है वह अधिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, गलत है। बी जो है स्ट्रे हानियाँ कम करे, ये भी गलत है। सी जो है रोटर गति को स्थिर बनाए रखता है, ये भी नहीं होगा। डी जो है अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पन्न करे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानियां ज्ञात की जाती हैं। 3 फेज इंडक्शन मशीन में
नो लोड से आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है, और रोटर ब्लॉक टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ जो पूछा है वह नो लोड टेस्ट, तो नो लोड टेस्ट से लौह हानियाँ ज्ञात की जाएगी। ऑप्शन जो है ए है लौह हानियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लौह हानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त की जा सकती है? 3 फेज इंडक्शन मशीन में स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटर वाइंडिंग होती है इसमें फ्रीक्वेंसी या पोल को बदल करके 2 चर गति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन जो ए है वह रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण विधि, ये जो विधि प्रयोग की जाती है वो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन पे की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है आरोपित आवृत्ति बदलकर, ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है आरोपित वोल्टेज को बदलकर, ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है डी जो है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, यानी स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मशीन में एक और इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि 3 फेज इंडक्शन मशीन में रोटर साइड से मोटर की कंट्रोल करने की विधियां कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। पहला जो होता है रोटर इंजेक्ट मेथड, दूसरा जो होता है रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण मेथड, और तीसरा जो होता है कैस्केड मेथड। और यदि कहता है कि स्टेटर साइड से मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए जो होता है स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है 167 नंबर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाउंड रोटर जो होता है उसकी सर्किट ऐसे होती है। वाउंड रोटर और स्क्वायरल केज रोटर में अंतर ये होता है कि स्क्वायरल केज में छड़ें स्थापित की जाती है और इसमें क्या होता है कि इसमें बाइंडिंग की जाती है, बस यही अंतर है। और अंतर यह है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है लो होता है और वाउंड रोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होता है हाई होता है। यही कारण है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो हाई होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो स्लिप कम करना, नहीं, गलत है। गति को नियंत्रित करने के लिए, ये भी नहीं होगा। हानियों को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा। डी जो है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूट पाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है, ये सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल है स्टार डेल्टा स्टार्टर का। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का जो काम होता है कि यदि मशीन स्टार में स्टार्ट होती है तो उसको किस टाइम डेल्टा में कन्वर्ट करना है, वो टाइमर का काम होता है। यानी टाइमर जो काम करता है वो स्टार से डेल्टा किस टाइम कन्वर्ट करनी है मशीन को, वो इस टाइमर का ही काम होता है। तो ऑप्शन जो ए है वह ओवरलोड पर ट्रिप करता है, नहीं। पूर्व निर्धारित समय पर चालू करता है,
नहीं, स्टार से डेल्टा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर, तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध जो मेजर होता है वो मेगा ओम में रीडिंग किया जाता है और इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है और मेगर जो मेजर करता है मेगा ओम में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी जो दिया है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को एवियोमीटर भी कहते हैं, एवियोमीटर कहते हैं और एवियोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये तीनों एक साथ मेजर करता है। तो अगर तीनों एक साथ मेजर करना हो, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो वहाँ मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र किया गया है? चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। ये देख रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग में वाइंडिंग की गई है, यहाँ से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये जो टेस्ट किया जा रहा है ये पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है। ऑप्शन जो ए है वो पोलैरिटी टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होती है? 3 फेज इंडक्शन मशीन की जो स्टार्टिंग करंट होती है वो फुल लोड करंट का 5 या 6 गुना, 5 गुना या 6 गुना होती है फुल लोड करंट का। ऑप्शन जो ए है पूर्ण भार का 1 से 2 गुना, गलत है। बी जो है पूर्ण भार का 2 से 3 गुना, ये भी नहीं होगा। सी जो है पूर्ण भार का 4 से 5 गुना, ये भी नहीं होगा। डी जो है पूर्ण भार का 5 से 6 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। कैस्केड नियंत्रण विधि जो ए ऑप्शन दिया है ये रोटर साइड से होता है, ये गलत हो जाएगा। बी जो है रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण विधि, ये भी रोटर साइड से होता है, ये भी नहीं होगा। सी जो है रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, ये भी रोटर साइड से होगा, ये भी गलत हो जाएगा। डी जो है आपूर्ति आवृत्ति बदलकर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करनी है 3 फेज इंडक्शन मशीन का, तो आरोपित आवृत्ति बदलकर करेंगे। बाकी तीनों विधियां जो है कैस्केड नियंत्रण विधि, रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण विधि और रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, ये तीनों विधियां जो है रोटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मशीन की स्पीड कंट्रोल करेंगी। यानी यहाँ स्टेटर से पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि कौन सी है? चित्र में दिखाया गया है ये 3 फेज इंडक्शन मशीन का कौन सा कंट्रोलिंग मेथड है? तो ये कैस्केड कंट्रोलिंग मेथड है। एक 3 फेज इंडक्शन मशीन है, यहाँ 3 फेज सप्लाई बस बार से कनेक्टेड है और इसके शाफ्ट पे ठीक एक मोटर लगी है, तो यानी 3 फेज इंडक्शन मशीन के आउटपुट पर इसके शाफ्ट पर ही एक मोटर लगी जाए, तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये कैस्केड कंट्रोलिंग मेथड होता है। और ये किस तरफ से होता है? ये रोटर साइड से होता है। तो यहाँ बताना था डायग्राम देख करके ये कौन सी कंट्रोलिंग की जा रही है, तो ये कंट्रोलिंग जो की जा रही है कैस्केड नियंत्रण विधि है। ऑप्शन जो ए है कैस्केड संचालन विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन होते हैं? 3 फेज मोटर में 2 सर्किट जो होते हैं, एक जो होता है कंट्रोलिंग सर्किट होता है और एक पावर सर्किट होता है, 2 सर्किट होते हैं। ऑप्शन जो ए है वो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ये तो दोष हुए ना, ये गलत हो जाएगा।
बी जो है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ये भी दोष होता है। सी जो है शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, ये भी दोष में आता है। डी जो है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, कंट्रोलिंग सर्किट और पावर सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा होता है? लेदराइड जो पेपर होता है वह लेदराइड पेपर दिया हुआ है। लेदराइड पेपर जो होता है, जो इंसुलेशन की कैटेगरी 7 थी, जैसे वाई थी, ए थी, बी थी, ई थी, एफ थी, एच थी और सी थी। ये लेदराइड पेपर जो होता है ये 2 श्रेणियों में पाया जाता है, बी में पाया जाता है और एफ में पाया जाता है लेदराइड पेपर। तो लेदराइड पेपर का मुख्य जो गुण होता है वो बेहतर एजिंग होगा और परावैद्युत शक्ति होगी, बेहतर अच्छी परावैद्युत शक्ति और बेहतर एजिंग होगा। ऑप्शन जो ए है वो गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री नहीं, अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपी यानी अत्यधिक नमी सोखने वाला, ये भी नहीं। सी जो है श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा, ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये श्रेणी एफ के अंतर्गत लेदराइड पेपर आता है। लेदराइड पेपर, अंपायर क्लॉथ और फाइबर 3 चीज़ें आती हैं। और डी जो है बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें हम 176 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।